हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार मोस्ट वेलकम है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, यदि आप भी बिहार बोर्ड से 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 में देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए शानदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो का ये पार्ट जो है ना 4 होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले है ना पार्ट 3 मैंने आपको बना चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो कैसे देख सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर है ना आपको गूगल में जाना है। और गूगल में जाने के बाद जो है ना आपको सर्च करना है पॉइंट ऑफ स्टडी, यानी कि गूगल में नहीं, यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब में ही सर्च करना पॉइंट ऑफ स्टडी, प्ले लिस्ट में सेक्शन में जाना है, वहाँ पर मैथ सेक्शन मिलेगा। वहाँ से आप पूरा ऑल सब्जेक्टिव जो है जितना मैथ में जो दिया हो क्वेश्चन उनका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं उदाहरण के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यानी कि पार्ट 3 में जो है ना हम लोग जो है ना कितना पढ़ चुके हैं इसके बारे में जो है ना इससे पहले थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। इसके बाद में ना पार्ट अजय 4 जो है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो पार्ट 3 में जो ना हम लोग देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी। ठीक है, अभी जो नया वाला जो बुक आया उनमें जो यहाँ पर 3.2 है। ठीक है, नया वाला बुक में 3.1 है, जबकि पुराना जो भी बुक है उसका 3.2 वाला एक्सरसाइज है। और 3.1 मैंने एक्सरसाइज को सोल्व करके बता दिया हूँ, प्ले लिस्ट में ही डाला गया है। ठीक है, तो 3.2 के एक्सरसाइज को जो है ना हम लोग जो है ना सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ देखिए इससे पहले जो नहीं मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है ना यहाँ पर पार्ट 3 में सोल्व कर चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक। ठीक है, आज से हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 से। ठीक है, तो सावधानीपूर्वक जो है आपको देखना है, इस वीडियो को आराम से देखना है और बिल्कुल जो है ना आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले उसको समझते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को निम्नलिखित में से कौन सा संगत है, असंगत है? यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना है, और अगर संगत नहीं है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐसा ही आपको रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x प्लस में y बराबर जो है 5 दिया हुआ है, जबकि 2x उसके बाद प्लस में 2y बराबर कितना दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है। ये समीकरण क्या दिया हुआ है? ये समीकरण जो है ना यहाँ पर 2 दिया हुआ है, समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये, यानी कि टोटल 2 समीकरण आपको दिया हुआ है। इन्हीं को आपको सोल्व करना है, अब बताना है संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो संगत और संगत का मैंने आपको नियम पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप वो नहीं देखे तो इससे पहले मैंने पार्ट 3 तक बताया हूँ, उसको आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो है ना हर क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास था, क्या क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन था कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन इसका सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अनुपात में निकालना है। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, a1/a2 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो a1 यहाँ पर लिखेंगे a2 बराबर जो है b1/b2 और बराबर जो है ना c1/c2। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, c1/c2। अब यहाँ से a1 का मान यहाँ देखिए, x के बगल में नहीं कुछ हो तो क्या है, ये a1 का मान है। ठीक है, यहाँ पर y के बगल में नहीं कुछ हो तो क्या है, 1 है, मतलब ये b1 का मान हो गया और ये आपका c1 का मान हो गया। उसी तरह से ये b1 का a1 का a2 का मान हो गया, ये आपका b2 का मान हो गया, ये आपका c2 का मान हो गया। ठीक है, तो a1 का मान कितना है, 1 है बट्टा में, और a2 का मान 2 है बराबर में। उसी तरह जो है ना b1 का मान कितना है तो 1 दिया हुआ बट्टा में, और b2 का मान कितना है तो देखिए 2 दिया हुआ तो 2 लिख देंगे बराबर में। उसी तरह से c1 का मान कितना है 5 बट्टा में, c2 का मान कितना है तो 10 है। इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर गौर से समझिए, मैं अगर इसको काटूँ तो ये कटेगा नहीं, इतना ही रहेगा, 1/2 बराबर जो है 1/2। और यहाँ पर देखिए इसको काटूंगा तो 5 कम 5 5 2 10, मतलब 1/2 यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, जब तीनों मान बराबर होता है, ठीक है, जब तीनों मान बराबर होता है तो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है कि असंगत कहलाता है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग जो है ना, जब तीनों मान बराबर होता है तो संगत कहलाएगा या असंगत कहलाएगा? आपके लिए मैंने ना 5 सेकेंड का जो है टाइम दे रहा हूँ, आपको बताना उसी में है। ठीक है, चलिए बताइए। जी हो गया टाइम। ठीक है, टाइम आपका जो है ना खत्म हो गया। अब बताइए जल्दी से क्या होगा। ठीक है, जब जो है ना तीनों मान बराबर होता है तो क्या होता है, संगत होगा या असंगत? बताइए। जी बिल्कुल, ठीक है, क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताइए? तो बिल्कुल जो है ना संगत कहलाएगा। ठीक है, संगत। ठीक है, क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला क्या गया ये समझिए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला था कि जब अगर संगत होगा, क्या बोला था यहाँ देखिए,
संगत है या असंगत। यदि संगत है तो उसको क्या कौन सा विधि से, ग्राफीय विधि से व्यक्त करना, ठीक है। यदि अगर संगत है तो कौन सा विधि से बनाना है, ग्राफीय विधि से बनाना है। तो चलिए मैं आपको ग्राफीय विधि से बताता हूँ कि कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ग्राफीय विधि के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को सबसे पहले उतार लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है समीकरण को उतारते हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है कि x प्लस में y अब बराबर में जो दिया हुआ 5, ठीक है। ये समीकरण क्या हुआ, 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह से क्या है भाई, अगला क्वेश्चन आपके पास यानी कि समीकरण है कि 2x प्लस में 2y अब बराबर में जो है कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, ठीक है। ये समीकरण कितना हुआ, 2 हो गया, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से ले लेंगे, ठीक है। समीकरण पहले 1 से ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम 1 से लेते हैं तो क्या होगा, तो जब 1 से लेते हैं तो या तो हम x का मान यहाँ से पहले निकालते हैं, y का मान डालेंगे तो x का मान निकलेगा। अगर x का मान डालेंगे तो x का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से ले लेंगे और यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ इसको हम पहले समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। आज पता नहीं क्यों ये स्लेट छूट रहा है। x प्लस में y बराबर में जो है 5, बहुत दिन से हमको लग रहा है कि नहीं बना है, इसलिए छूट रहा है शायद, ठीक है। कि क्या है पता नहीं, ठीक है। चलिए लिख लिए, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद जो है यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से x निकालेंगे, ठीक है, या यहाँ पर मान रख देंगे, ठीक है। डायरेक्ट जो है x का मान रखेंगे तो वहाँ से भी सोल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। दोनों तरीका मैं आपको ना डिटेल्स में बता देता हूँ, ठीक है। इसको आप समझिएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट मैं अगर कह दूँ कि बताइए, ये 1 मिनट थोड़ा सा, तो चलिए यहाँ पर गौर से समझिए, ठीक है। अगर मैं y का मान अगर 0 रख देता हूँ एक बार, ठीक है, y का मान क्या रखूँ, 0। तो यहाँ पे देखिए x का 1 हो जाएगा प्लस में y का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में क्या है भाई, 5 है तो बराबर में 5, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 0 हो गया, ठीक है। तो x बराबर जो है इधर क्या बचा, 5 बचा, एक बराबर क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। तो x का मान क्या है, 5 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पर सजा देना है x और y मिल देंगे, ठीक है। y का मान मैंने 0 रखा था, x का मान क्या आया था, 5 आया, ठीक है। उसी तरह से आपको क्या करना है, फिर से x का मान अपना मन से रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो x का मान हम क्या रख देते, तो x का मान मान लीजिए हम क्या रख देते हैं, 0 रखते हैं एक मरतबा, ठीक है। एक मरतबा y का मान 0 रखते हैं, एक मरतबा x का मान 0 रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस में y बराबर जो है ना 5, मतलब ये तो 0 हो गया, तो y का मान कितना निकला, 5 निकल गया, ठीक है। तो मतलब x का मान 0 रखे तो y का मान क्या निकला, 5 निकल गया। इस तरह से एक समीकरण का ग्राफ बन गया है, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है भाई, तो 2x प्लस में 2y बराबर जो है 10 दिया हुआ है, तो इसका आपको उतार लेना है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे 2x प्लस में 2y अब बराबर में क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए फिर से आपको मान रखना है, तो अपना मन से आप y का मान रख लीजिए, 0 रख लीजिए। आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो मान रख रहा है वही मान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं एक, ताकि सुविधा आपको पड़े आराम से। y का मान मैंने पहले बार 0 रखा, ठीक है। तो देखिए 2 का 2 और x का x प्लस में y का मान जो है क्या रखना है, 0 रखना है। तो 2 का 2 अगुण है और y के यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, बराबर जो है ना बराबर में 10 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या बन गया, 0 बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, 0। अब 2 के बारे में 10 का मतलब 5 मतलब x का मान कितना हुआ, 5 हो गया, x का मान कितना हुआ, 5 हो गया। तो x का मान आपको 5 ही निकला, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अब यहाँ से फिर से क्या करेंगे, x का मान हम मन से अपना 0 रख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x का मान 0, तो फिर इसमें रखेंगे मान, ठीक है। तो 2 का 2 अगुण है और x यहाँ पर क्या रखना है, x यहाँ पर 0 रखना है, तो 0 प्लस में और 2y अब बराबर में जो है ना 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये बन गया आपका पार्ट 0। 2 के बराबर में 10 का मतलब था 5 मतलब, तो y का मान क्या हुआ, 5 हो गया, y का मान कितना हुआ, 5 हो गया। तो यहाँ पर जो है ना x का मान 0 रखे थे, y का मान क्या निकला, 5 ही निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो ना हमारे पास 2 समीकरण का जो ना कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है, ये और ये, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको ग्राफीय विधि से बनाना है, ठीक है। ग्राफीय विधि से, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है जो संगत है उसको क्या कौन सा विधि से बनाना है, तो ग्राफीय विधि से। चलिए मैं आपको है ना ग्राफीय विधि बनाकर बताता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर से एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, टेढ़ा लाइन हो जा रहा है मेरा, ठीक है।
आप सीधा लाइन आराम से खींचिएगा। चलिए मैं आपको ड्राइंग करके बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे ड्राइंग कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपको है ना ग्राफ खींच लेना है। याद रखिए कि यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको मान देखना है। जैसे x का मान यहाँ पर 5 है, 0 है, y का मान 5 है और 0, ठीक है। तो हाईएस्ट मान देखना है इसमें सबसे ज़्यादा कितना, उसके हिसाब से यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए x का मान कितना दिया, तो x का मान 5 0 दिया हुआ है और y का मान 0 5 दिया हुआ है। तो पहला में x का मान 5 है तो x का मान यहाँ पर 5 हो गया। यहाँ पर एक शून्य बिंदु बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु बनेगा, ठीक है। और y का मान क्या है, 0, तो 0 तो रखाएगा ना, ठीक है। फिर उसी तरह से जो है ना x का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो x का मान जो है ना 0 दिया हुआ, y का मान कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, ठीक है। तो हम y की जगह पर क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ना ये प्लस वाला है, ये जो है ये माइनस वाला है, ये सब जो है ना माइनस वाला है, ये सब जो है ना जितना है माइनस वाला है, और आगे जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, प्लस वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 5, ये 2 गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे हम क्या करेंगे, इस तरह से आराम से मिला देंगे, ठीक है। आराम से मिला लीजिएगा आप आराम से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको स्केल वगैरह नहीं लेके बता रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से जो है ना यहाँ पर फिर से जो है ना x का मान जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। x का मान 5 दिया हुआ है, y का मान 0, फिर 0 का मान 5, ठीक है। तो देखिए वही फिर जो है ना बिंदु यहीं पे बनेगा, ठीक है। फिर से वहीं पे बनेगा, तो 5 का 0 जो है ना यहाँ पर बना, और यहाँ पर क्या बना, यहाँ जो है ना 0 का जो है ना 5 का बना, ठीक है। 0 का 5 का बना, तो इस तरह से क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, तैयार है। फिर से जो है ना आपको यही ग्राफ बनेगा, तो इस तरह से फिर से आपको खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों ग्राफ जो है ना एक ही पैरेलल पर बनता है, ठीक है। इसको परवल रेखा बोलते हैं, ठीक है। एक ही जो है ना रेखा पर उसको आधारित है, ठीक है। चलिए तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसको समझाते हैं। और प्रश्न क्या करता है, देखिए x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस में 3y बराबर जो है 16 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको चलिए हम आपको समझाते हैं बारीकी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले क्या करेंगे, a1/a2 अनुपात में निकालेंगे। तो a1/a2 लिख देंगे, b1/b2 लिख देंगे, उसके बाद जो है ना c1/c2, ठीक है, बराबर करके c1/c2 कर देंगे, ठीक है। अब a1 का मान कितना है, तो x के बगल में नहीं कुछ तो 1 है बट्टा में, और a2 का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 लिख देंगे बराबर में। b1 का मान x के बगल में ना कुछ तो माइनस में 1, ठीक है, माइनस में 1 बट्टा में, और b2 का मान माइनस में 3 दिया हुआ, ठीक है, बराबर में। c1 का मान कितना है भाई 8 दिया हुआ बट्टा में c2 का मान कितना है 16 दिया हुआ। माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल, 1/3 और 1/3 दोनों बराबर है, जबकि ये बराबर नहीं है, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या होगा, तो 8 और 2 16, मतलब 1 क्या 2 निकला। मतलब कहने का मतलब ये a1/a2 का जो मान है वो किसके बराबर, तो b1/b2 के बराबर है, b1/b2 के बराबर है, और जबकि ये बराबर नहीं है, ठीक है। ये जो बराबर नहीं है c1/c2 का मान बराबर नहीं है इससे, ठीक है। तो इसको नोट कर देते, इसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत, ठीक है, असंगत, सॉरी सही से नहीं लिखा है, इसको लिखेंगे असंगत, ठीक है, असंगत, असंगत, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2x प्लस में y बराबर जो है 6 माइनस में 6 बराबर 0, ठीक है। उसी तरह से 4x प्लस में 4x माइनस में 2y बराबर माइनस में 4 बराबर 0, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहले 2x प्लस में y माइनस में 6, यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 3rd होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 3rd हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd, ठीक। 2x प्लस में y माइनस में 6 बराबर 0 दिया हुआ, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, तो इसका दूसरा समीकरण जो है दिया हुआ है 4x माइनस में 2y माइनस में 4 बराबर 0, 4x माइनस में 2y माइनस में 4 बराबर 0, ठीक है। 4x माइनस में 2y माइनस में 4 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। देखिए अगर इस बराबर के उस साइड में ले जाइएगा तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बराबर के इस साइड में ले जाइए तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अनुपात निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए समीकरण अगर निकालना पड़ेगा, जब आपको ग्राफ निकालना पड़ेगा, तो देखिए बराबर के उस साइड में इसको आपको ले जाना बहुत ही अनिवार्य है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए a1/a2 का मान रखेंगे, a1/a2 बराबर जो है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, ओके। चलिए यहाँ पे a1/a2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर a1 का मान कितना है, तो 2 दिया हुआ, तो 2 लिखेंगे बट्टा में 4, नीचे 4 दिया हुआ तो 4 लिखेंगे बराबर में
b1 का मान 1 है और बट्टा में b2 का मान माइनस में 2 है, ठीक है। तो देखिए इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना कितना हुआ 4। जो यहाँ देखिए a1/a2 यहाँ देखिए 1/2 है, जबकि यहाँ पर कितना है -1/2। तो ये बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर। तो इसको नॉट इक्वल टू क्या 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 कहेंगे, इसको नॉट इक्वल टू। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या है, b1/b2। तो इस स्थिति में जो है ना क्या होगा समीकरण बताइए। समीकरण जो है ना जो बना है, ठीक है, तो इसको तो प्रतिच्छेदी हम बोलेंगे ही, ठीक है, लेकिन संगत होगा कि असंगत होगा ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी बताइए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा कि असंगत कहलाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है ना संगत कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, जैसे ये नियम आएगा तो संगत कहलाएगा, ठीक है। तो जब संगत कहलाया तो क्या कह रहा है, इस समीकरण को कह रहा है ये कि जब संगत है तो इसको क्यों कौन सा विधि से बनाने के लिए, तो ग्राफ विधि से बनाने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग जो है ना ग्राफ विधि से इसको बनाते हैं और समझते हैं इसको क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको है ना समीकरण 1 को उतार लेंगे, समीकरण 2 को बराबर के उस साइड में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर इसको ऐसे बनाएंगे 2x प्लस में y और बराबर में जो ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस में तो उधर जाते हो जाएगा प्लस में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसी तरह से इसको हम बनाएंगे तो 4x माइनस में 2y, अब बराबर में जो ना उस साइड में ले जाएंगे तो उसको क्या आ जाएगा, प्लस में जाएगा। ये समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया, ठीक है, इस तरह से। तो यही समीकरण को क्या करना है, यहाँ से इधर इस तरह से लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास था समीकरण 2x प्लस में y बराबर जो है ना 6 समीकरण 1। उसी तरह से 4x माइनस में 2y माइनस बराबर में जो है ना 4 समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 से ले लीजिए सबसे पहले, ठीक है। समीकरण 1 से, क्योंकि ग्राफ बना रहे हैं ना जी, समीकरण 1 से, ठीक है। दोनों से लेते हैं लेकिन आप 1 से ले लीजिए, उसके बाद 2 से लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखने का, समीकरण 1 कौन है, तो 2x प्लस में y दिया हुआ, ये समीकरण 1 है, बराबर में 6 देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर y का मान हम रखते हैं, ठीक है। तो y का मान हम क्या रखते हैं, तो y का मान मान लीजिए हम 6 रख देते हैं अपना मन से, ठीक है। अब ऐसा मान रखिए जो इसको गुना करके, जैसे y का मान यहाँ पर 6 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ से 2x बराबर जो है ना 6, ये 6 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 0 मान निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मान रखिए जो मान तो कट जाए नहीं तो 0 आ जाए, यही सही होगा, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से 2x प्लस में y का मान क्या रखना है, 6 बराबर में 6, ठीक है। इस तरह से यहाँ से क्या निकले 2x बराबर के बाद क्या लिखा जाएगा, तो बराबर के बाद 6 लिखा जाएगा, ये 6 उधर जाए तो माइनस में 6 हो जाएगा। तो x बराबर जो है ना क्या बचेगा, तो x बराबर यहाँ पर 6 0 बट्टा में और ये गुना में, तो इधर आ जाए तो भाग में, तो ये 0 हो जाएगा, क्या हो गया 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर मान बैठा देंगे इसको, ठीक है, x और y। x का मान मैंने क्या रखा था, तो y का मान मैंने 6 रखा था, तो x का मान कितना आया, तो 0 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान क्या रख देते हैं, मान लीजिए हम 3 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं, ठीक है। तो इसी समीकरण में रखेंगे 3, तो 2 का 2, ये देखिए इसको बनाते हैं, ठीक है। 2 अगुण है और x का मान क्या रखना है, 3 रखना है, ठीक है। प्लस में y बराबर जो है ना 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से y निकालेंगे तो y बराबर जो है ना क्या होगा, तो y बराबर जो है ना आपको 6 और 3 दूना 6 उधर जाएगा तो ये प्लस में, तो उधर जाए तो माइनस में हो जाएगा 6, ठीक है। तो y का मान क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, क्या निकलेगा 0, ठीक है। तो इस तरह से इसका मान यहाँ पर लिख देंगे 0, ठीक है। समीकरण 1 का काम हो चुका है, ठीक है। अब समीकरण 2 की बात की जाए तो समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, तब जाकर हम मान निकालेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। समीकरण जो 2 है वो दिया हुआ 4x माइनस में 2y बराबर जो है 4 दिया हुआ, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर भी मान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं, तब जाकर आपको मान बैठा कर दिखाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए x का मान या y का मान हम रखते हैं, तो सबसे पहले हम y का मान ही रख लेते हैं। तो y का मान मान लीजिए हम 0 रखते हैं, तो y का मान एक मरतबा हम 0 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान यहाँ पर 0 बैठा दीजिए। अब यहाँ से 4 का 4 और x माइनस में 2 अगुण या y का मान 0 रख देंगे बराबर में 4, ठीक है। तो अगर इसको 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से 4 से 4 क्या मतलब कटेगा बराबर में, तो 4 से 4 जो है 1 मतलब, x का मान कितना हुआ 1 हो गया, x का मान कितना हुआ 1, यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। ये मान निकल गया, ठीक है। अब मान लीजिए y का मान मैंने रख दिया तो x का मान रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान डालेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान लिखेंगे, क्योंकि y का मान ले लेते हैं, एक मतलब x का मान ले लेते हैं। तो x का मान यहाँ पर मान लीजिए 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, ठीक है।
तो समीकरण यही दिया हुआ, तो 4 का 4 गुने और x का मान क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। अब माइनस में 2i बराबर में 4 दे देंगे, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखिए 2 के बराबर में 4 क्या मरता था, 2 मरता था। अब याद रखिए कभी भी y में या x में माइनस नहीं होता, ये माइनस इसके पास चला जाएगा। तो जो है ना x का मान y का मान कितना माइनस में 2 हो गया, ठीक है। तो इसका मान मैंने 0 रखा था, इसका मान कितना माइनस में 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 मान निकला है। सबसे पहले एक मान यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ गया भाई, यहाँ है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मिट गया है ये मान, ठीक है। ये समीकरण दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है और दूसरा मान ये दिया हुआ है, ठीक है। इस दोनों को हम बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ विधि से। तो चलिए हम ग्राफ पहले ड्राइंग कर लेते हैं। तो देखिए आपको ग्राफ जो बनाना है वो अपने कॉपी में बनाना है, मैं यहाँ पर फिलहाल ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो x का मान 0 दिया हुआ, y का मान कितना 6 दिया हुआ, ठीक है। तो x का मान तो 0 दिया हुआ, y का मान कितना दिया हुआ 6, तो y का मान सिर्फ रखेंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु बनेगा, ठीक है, यहाँ से एक बिंदु बनेगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा मैं इसको इस रेखा से गुजार देता हूँ। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ से एक बिंदु बना लेना, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ से एक पॉइंट आपका बन गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कि x का मान 3 दिया हुआ, y का मान जो है 0 दिया, तो x का मान यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बिंदु बने, ये 2 बिंदु बना, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इससे ऐसे में गुजारेंगे, ठीक है। इसको गुजारेंगे, ये कट जाएगा रेखा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा बना लेना है। उसी तरह से यहाँ पर दूसरा मान जो है x का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ, तो x का मान यहाँ पर ले देंगे, यहाँ पर 1 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, एक बिंदु बन गया। यहाँ पर y का मान क्योंकि 0 है तो इसलिए नहीं रखा रहा है। अगर y का मान होता तो इसके सामने सामने और उसके सामने सामने मिला के, जैसे मान लीजिए y का मान 2 है और x का मान 1 है, तो x का मान यहाँ पर 1 और y का मान 2, इसके सामने सामने यहाँ पर कोई बिंदु बनता है, लेकिन ये तो है नहीं, ठीक है। इसलिए जो ना आराम से जब भी 0 रहता है तो अच्छा ग्राफ बनता है, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। फिर x का मान 0 है, y का मान माइनस में 2 है, ठीक है। तो x का मान 0, y का मान माइनस में 2, तो इधर माइनस में, ये सब माइनस में, ठीक है। ये सब जो है ना माइनस में, ये सब क्या है माइनस में, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये सब माइनस में, तो ये माइनस में 2 तो इधर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा को गुजारेंगे और इसको हम मैच करेंगे। तो इस तरह से जो है ना आपको ड्राइंग कर लेना है और प्रतिच्छेद कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर किसका मान था, तो यहाँ पर जो ना आपको मान था वो किसका था, तो देखिए ये पर जो ना 0,-2 का था, ठीक है। 0,-2 का, यहाँ पर देखिए 0,-2 का था, ठीक है। यहाँ पर 0,1 का मान था, यहाँ पर क्या था 1,0 का मान था, ठीक है, 1,0 का मान था, ठीक है। उसी तरह से ये किसका मान है, तो 0,6 का मान है, ठीक है। उसी तरह से ये किसका मान है, तो 3,0 का मान है। इस तरह से आपको लिख देना है और समीकरण को तैयार कर लेना है इस तरह से, ठीक है। आराम से बनाइएगा, अपना कॉपी में बनाइएगा, आराम से आपको बन जाएगा, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न क्या करता है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2x माइनस में 2y बराबर माइनस में 2 बराबर 0, ठीक है। उसी तरह से 4x माइनस में 4y माइनस में 5 बराबर 0, ठीक है। ये सीधे हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन को उतार लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या करता है पहले उसको समझते हैं, ठीक है। तो 2 पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लास्ट है, ये 4 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन है। तो 2x माइनस में क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 2x माइनस 2x प्लस नहीं 2x माइनस में 2y माइनस में 0 माइनस में 2 दिया हुआ, ठीक है। 2x माइनस में 2y माइनस में 2 बराबर 0 दिया हुआ, ठीक है। ये चीज़ हो गया समीकरण 1, ठीक है। उसी तरह से समीकरण 2 में दिया हुआ है 4x माइनस में 4y माइनस में 5 बराबर 0, ठीक है। 4x माइनस में 4y माइनस में 5 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे ले देंगे 4x माइनस में 4y माइनस में 5 बराबर 0 दे देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, a1/a2 का तुलना करेंगे, ठीक है। तो a1/a2 आप तोड़िएगा तो 2/4 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर a1 ये हो गया, a2 ये हो गया, b1 ये हो, तो b1 का मान कितना है, तो -2 दिया हुआ, ठीक है, बटा b2 का मान कितना, तो माइनस में 4 दिया हुआ, बराबर c1 का मान माइनस में 2 दिया हुआ, जबकि c2 का मान माइनस में 5 दिया हुआ। माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो 2 एकम 2 2 दूना 4 1/2 निकला, 2 एकम 2 फिर 2 दूना 4 1/2 निकला, ठीक है। इसको काटिएगा तो ये नहीं करेगा, मतलब ये दो संख्या जो है ना आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। ये दो संख्या, ये संख्या और ये संख्या जो है आपस में बराबर है, जबकि ये नहीं बराबर, इसको नॉट इक्वल टू कहेंगे,
नॉट इक्वल टू कहेंगे 2/5, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये लिख देना है 2/5। तो देखिए ये जब भी ये होगा ना तो ये असंगत कहलाएगा, ठीक है, असंगत, ठीक है, इस बात को याद रखिए, असंगत कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो नियम लगता है, फॉर्मूला लगता है अनुपात वाला, A1/A2 बराबर है जबकि B1/B2 के, और नहीं बराबर किसके, C1/C2 के, ये चीज़, ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखना था। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कह रहा है उसको समझते हैं, ठीक है। जैसे कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से बढ़ते हैं, कहता है एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो एक आयताकार बाग है, उसका लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, तो 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो उसका अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ, 36 सेंटीमीटर। तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे, सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दिया हो ना और अर्ध परिमाप दिया हो, तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, तब जाकर आप सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे क्वेश्चन को, और क्या कहता है सबसे पहले आराम से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया था लंबाई और चौड़ाई दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। माना कि चौड़ाई, माना कि चौड़ाई क्या मानेंगे, x मान लेंगे, ओके। चलिए अब उसी तरह से लंबाई मानेंगे, लंबाई क्या मानेंगे, तो देखिए लंबाई क्या कहता है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई से जो है ना 4 अधिक के लिए क्या करेंगे, x + y करेंगे, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। उसी तरह से अर्ध परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप, ठीक है, आयत का अर्ध परिमाप। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आयत मान लीजिए बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये लंबाई है, ये क्या चौड़ाई है, ठीक है। तो x प्लस में क्या आ गया, 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से 4 हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर y दे दिया हूँ, 4 हो जाएगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो यहाँ पर x प्लस में 4 दे देंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। उसी तरह से x प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि दिया हुआ है आयत का परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है। अब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, तो 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है। 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई, और उसके बाद जो है ना बटन में क्या होता है 2, तो इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, क्या होता है, लंबाई प्लस में क्या बचा, चौड़ाई बचेगा, ठीक है। यही चीज़ ना बच गया, ठीक है जी, बिल्कुल यही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अर्ध परिमाप आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 36 दिया हुआ, ठीक है। अर्ध परिमाप क्वेश्चन में दिया हुआ 36, ठीक है। तो अर्ध परिमाप 36 लिख देंगे, बराबर का बराबर, और लंबाई का मान कितना है, तो लंबाई का मान देखिए x प्लस में 4 दिया हुआ है, x प्लस में 4 ले देंगे प्लस में, और चौड़ाई कितना दिया हो, तो x दिया हो, तो यहाँ पर ले देंगे x, ठीक है। तो 36 बराबर जो है x और x कितना हो, 2x, तो 2x प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। 36 बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ से निकालेंगे 2x, ठीक है, 2x बराबर में, बराबर के बाद कौन संख्या था, 36, ठीक है। और ये प्लस है तो उधर जाए तो माइनस में 4, ठीक है। तो 2x बराबर में क्या निकलेगा, ठीक है। तो 2x बराबर में 36 में 4 जाए तो क्या बचेगा, 32 बचेगा, ठीक है। काटेंगे तो क्या बचेगा, तो x मान कितना निकला, 16, ठीक है, क्या निकला, 16, ठीक है। x का मान कितना निकला, 16 निकला है, ठीक है। अब यहाँ से हम माने हुए क्या, तो x का मान यहाँ पर 16 निकलेगा, ठीक है। x का मान क्या माने हुए थे, तो माना कि चौड़ाई का मान कितना दिया, 16, ठीक है। तो लंबाई का मान कितना भाई, ठीक है। तो लंबाई के लिए यहाँ पर देखिए अब क्या लिखे, x प्लस में 4 लिखे, ठीक है। तो x का मान 16 प्लस में 4 ले लेंगे, तो 16 4 कितना हुआ, 20 ना हो गया। तो ये हमारा 2 आंसर हो गया, ये एक आंसर ये वाला और एक आंसर ये 2 आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम टोटल यहाँ पर 5 मार्क प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में प्रश्न क्या कहता है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर 0 दी गई संख्या 2 चरों का में से एक ऐसे रैखिक समीकरण का तालिका बनाए जो प्रतिच्छेदी है, समांतर और संपाती है, तीनों, ठीक है। प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती तीनों, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ ओनली वन ये करना है कि एक समीकरण आपको दिया हुआ है, दूसरा समीकरण आपको मान रखना है,
और सबसे पहले प्रतिच्छेदी करना है, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी के लिए मतलब a1/a2 जो है ना बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के, ठीक है। मतलब ऐसा मान रखेंगे जो ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये समीकरण 1 का काम कर जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 में जो है ना सेम प्रोसेस है, दो मान बराबर करेंगे, a1/a2 बराबर करेंगे किसको, b1/b2 के, ठीक है। जबकि नहीं बराबर किसको करेंगे, c1/c2 को। ये चीज़ें ना आपको क्या किसमें करना है, समांतर में करना है, ठीक है। इस बात को याद रखना। इसमें क्या करना है, तो इसमें तीनों को बराबर करने है, इसको हटा देंगे सिर्फ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना टोटल जो है ना यहाँ पर 3 प्रश्न का जो है हल देना है। इसको चलिए हम लोग आराम से समझते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के उसके बाद इस क्वेश्चन को आपको जो है ना आराम से जो है ना ग्राफ खींच लेना है, इस दो समीकरण को लेकर आराम से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। इसका ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा, तो इसको है ना आपको रख लेना है, ठीक है। बस आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2x माइनस में 3y माइनस में 8 बराबर 0 दिया हुआ, ठीक है। तो 2x माइनस में 3y माइनस में 8 बराबर 0 यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2x माइनस में 3y माइनस में 8 बराबर में 0 लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन ये दिया हुआ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन अपने मन से रखेंगे, क्या रखेंगे, अपने मन से रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपने मन से रखेंगे ऐसा मान जो प्रतिच्छेदी, पहला नियम दिया हुआ प्रतिच्छेदी करने के लिए, तो प्रतिच्छेदी बिंदु कर देंगे, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हुए। तो यहाँ पर से मान लीजिए हम 5x रख देते हैं और 6y रख देते हैं प्लस में, और माइनस में 18 रख देते हैं बराबर 0 देते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है ना ये मान जो है बिल्कुल जो है ना ये प्रतिच्छेदी कहलाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अब देखेंगे a1 का तुलना कीजिएगा तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। a1/a2 का तुलना कीजिएगा तो यहाँ कितना निकलेगा, तो यहाँ पर निकलेगा -3/6, ठीक है। यहाँ पर निकलेगा -8/18, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। ये कटेगा नहीं, ठीक है। इसको काटिएगा तो 3 × 3 = 3 × 6 मतलब 1/2 निकलेगा, जबकि 2/5 है, ये बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू बराबर है किसके, b1/b2 के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, ये प्रतिच्छेदी कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी, ये नियम काम कर गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम दूसरा समीकरण ले लेंगे, ठीक है। अपने मन से बैठाएंगे और समांतर करना है, ठीक है। तो अपने मन से सिर्फ बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए गौर से समझिएगा, ठीक है, ताकि जो आपको समझ में आए और किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। इसके लिए आपको गौर से समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी में का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि अपने मन से क्या करेंगे, यहाँ पर मान बैठा देंगे, ठीक है, यहाँ पर, और ऐसा मान बैठाएंगे जो कि बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हटना भाई। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम 4 रख देते हैं और यहाँ पर माइनस में 6 रख देते हैं, और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए a1/a2 का तुलना कीजिएगा तो 2/4 हो जाएगा, बराबर जो है ना -3 में क्या होगा, तो माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 6। अब बराबर जो है ना इधर क्या होगा, तो माइनस में 8/18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और 2 × 2 और 2 दूना 4, 1/2 निकला, फिर 3 × 3 3 दूना 6, 1/2 निकला। जब इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो इतना बट्टा इतना हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों अंक जो है ना बराबर है, जबकि ये बराबर नहीं है। तो क्या कहेंगे, a1/a2 बराबर है किसके, तो b1/b2 के। क्या कहेंगे, b1/b2 के बराबर, जबकि नहीं बराबर किसके है, c1/c2 के, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, समांतर, समांतर कहलाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिए, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में जो ना अब एक और रूप लेना है इसका, ठीक है, और इसी में बनाना है, तीनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने जो चीज़ किया था वही सही रहने देना है बस, ठीक है। थोड़ा सा नहीं लास्ट में चेंजिंग कर देना है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या करेंगे, लास्ट में चेंजिंग कर देना, ठीक है। चलिए इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, कि किस रूप में आपको बनाना है, ठीक है। घर से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए चलिए, तो यहाँ पर जो है ना आपको क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा था 4 और x माइनस में, और यहाँ पर लिखा था 6, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर बस 16 रखिए, क्योंकि तीनों अंक बराबर चाहिए ना जी, ठीक है। तो तीनों अंक बराबर के लिए 16 अंक रख देंगे, तो 8 का 8 दूना 16 कट जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो 2/4 में यहाँ पर 4 हो जाएगा, बराबर में -3/में माइनस में 6, ठीक है, इस तरह से, बराबर में -8/में माइनस में 16, ठीक है।
ये चीज, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से इसको करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 निकलेगा। ठीक है, 8 एकम 8 और 8 दूना 16, 1/2। ठीक है, तीनों क्या हो गया, ये बराबर हो गया। ठीक है, तो जब तीनों अंक बराबर होता है तो क्या कहलाएगा, समपाती कहलाएगा, समपाती कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है टोटल प्रश्न संख्या जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन आप खुद ब खुद जो है आराम से आप बनाइएगा। ये ग्राफी विधि से बनाना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लीजिएगा। उसके बाद समीकरण 1 से लेंगे तो x का मान डालिएगा तो y का मान निकलेगा, y का मान डालेंगे तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है टोटल प्रश्न इस चैप्टर का कर लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 3.3 करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए याद रखें मेरे दोस्त, आपका जो है फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो है मई में स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो आपको बेहद ज़रूरी है कि जो ना फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो है आपको देना और आपको याद रखना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।